द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब सरकार ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर बच्चों और नौजवानों को तंबाकू के प्रयोग से दूर रखने के लिए तंबाकू रोकथाम मुहिम की शुरुआत की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि 31 मई से 6 जून 2021 तक सभी जिलों में सप्ताह भर के लिए विशेष मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान समूह सरकारी अस्पतालों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा और तंबाकू का प्रयोग न करने के लिए प्रण लिया जाएगा। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य स्तरीय तंबाकू रोकथाम रेडियो मुहिम और बस अड्डों पर मुनादी करवा के जागरूक करने का काम भी शुरू किया गया है। सिद्धू ने कहा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 मुहिम का विषय छोड़ने के लिए प्रण करो है। पंजाब में लॉकडाउन में निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने पर पत्रकारों पर दर्ज करने का मामला भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। बता दें कि यह मामला बटाला के बेरिंग कॉलेजिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। इस मामले में आयोग ने पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी कर हस्तक्षेप करते हुए 8 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है। हालांकि यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पंजाब के जिला लुधियाने से एक बड़ी दुर्घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के चक्कर में थाने के ठीक पास एक बस पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के एक खंभे में जा भिड़ी और स्पार्किंग के चलते ट्रॉली में भरी पराली में आग लग गई। इस आग में एक एक करके कई वाहन चपेट में आ गए। इस घटना में दर्जनों वाहन जल गए। बता दें कि घटना नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित थाना बस्ती जोधेवाल के ठीक सामने की है। कोरोना की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक गए, लेकिन इस बुरे दौर में भी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी से ग्रो कर रहा है। कोरोना काल में भी यहां प्रोजेक्ट्स पर काम चलता रहा। इसी का नतीजा है कि अगले साल तक यहां से 150 कमर्शियल और 50 कार्गो को मिलाकर रोजाना 200 फ्लाइट्स ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अजय कुमार ने बताया कि हमारा टारगेट रोजाना 200 फ्लाइट ऑपरेट करने का है। इसी पर काम भी चल रहा है। अक्टूबर के अंत तक कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे, उसके बाद एयर ट्रैफिक वापस आ जाएगा और इसी को देखते हुए हमारी तरफ से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली के फेज 11 में सरकारी स्कूल का नींव पत्थर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहाली का नया सिविल अस्पताल सेक्टर 66 में बनेगा। वहीं सेक्टर 78 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इस मौके पर पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि स्कूल का नींव पत्थर तीसरी बार रखा गया। 2 बार अकालियों की ओर से स्कूल का नींव पत्थर पहले रखा जा चुका है। इस दौरान तीनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि दिल्ली में जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर मंथन चल रहा है, उसका बेहतर परिणाम आएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर के जिला प्रशासनिक परिसर से एक मोबाइल कोविड केयर यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने ट्रिबो होटल्स की साझेदारी के साथ जिले के दूर दराज के गाँव की सेवा के लिए इस मोबाइल कोविड केयर यूनिट की स्थापना की है। कोरोना मुक्त पंजाब के लिए मिशन फतेह 2 के तहत MCCU को स्थापित करने का उद्देश्य इस कठिन समय में ग्रामीण समुदाय की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि SAS नगर जिला प्रशासन मोबाइल के कोविड केयर यूनिट चलाने वाला सबसे पहला जिला है। अब खबरें होशियारपुर से। होशियारपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी सोनू ठाकुर व अन्य की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा, मेयर सुरेंद्र कुमार, पार्षद अशोक मेहरा, सरबजीत सिंह साबी व अन्य मौजूद थे। इस दौरान सोनू ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरोड़ा द्वारा शहर में विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना के चलते लोगों को राशन व अन्य जरूरत का सामान मुहैया करवाना एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि श्री अरोड़ा द्वारा होशियारपुर में नई इंडस्ट्रीज लाकर नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाना और जिले में दिन प्रतिदिन विकास कार्य करवाना प्रशंसा योग्य है। सामाजिक संघर्ष पार्टी होशियारपुर के जिला प्रधान नंबरदार सुखविंदर लाल ने एक बैठक दौरान पंजाब सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 4 वर्ष 4 महीने हो चुके हैं, पर इस समय के दौरान SC तथा पिछड़े वर्ग के हितों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आज 85% समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय की विधानसभा में 34 विधायक SC समाज से संबंध रखते हैं, जिनमें से पंजाब कांग्रेस के लगभग 22, आम आदमी पार्टी के 9 तथा अकाली दल के 3 विधायक हैं, जबकि अनुसूचित जाति का एक विधायक जनरल सीट से विजेता हुआ है तथा OBC समाज के भी लगभग 10 विधायक जनरल सीटों से विजेता हुए हैं। पर ये विधायक अपने समाज के हितों की कोई बात न कर अपनी अपनी पार्टियों की डफली बजा रहे हैं तथा आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट पक्की करने के लिए समाज के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपराध को रोकने व शरारती तत्वों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के अंतर्गत होशियारपुर
पुलिस की ओर से बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नामी गैंगस्टर गुरविंदर सिंह उर्फ सोनू रोड मजारिया को 2 साथियों सहित उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी नवजोत सिंह महाल ने इस संबंधी स्थानीय पुलिस लाइन में जानकारी देते हुए बताया कि गैंगस्टर सोनू रोड मजारिया के साथ पकड़े गए उसके 2 साथियों की पहचान योगेश कुमार उर्फ मोनू निवासी दारापुर व गुरजीत सिंह निवासी टाई थाना तिलहर उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस की ओर से खुफिया व तकनीकी सूत्रों की जानकारी के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सप्ताह से चल रही योजना व 3 दिन चले ऑपरेशन के बाद इन दोषियों को काबू कर 7 पिस्तौलें व 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। नगर निगम होशियारपुर में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान करणजोत आदिया की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यूनियन द्वारा बताया गया कि पंजाब स्तर पर नगर निगम तथा नगर कौंसिलों में मुलाजिमों की मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। होशियारपुर नगर निगम में मुलाजिमों की मांगों को लेकर मेयर सुरेंद्र कुमार को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मुलाजिमों की मांगों को लेकर उनको अवगत करवाया गया और साथ ही यूनियन की तरफ से फैसला लिया गया कि कोरोना काल और शहरवासियों की सेहत को देखते हुए उनकी तरफ से आधे दिन की हड़ताल की जाएगी। अगर सरकार फिर भी मुलाजिमों की मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लेती तो यह हड़ताल पूरे दिन के लिए भी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन तथा पंजाब सरकार की होगी। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि डायरेक्टर कृषि व किसान कल्याण विभाग डॉक्टर सुखदेव सिंह सिद्धू के निर्देशों पर जिले में धरती के जल स्तर को बचाने के लिए किसानों को किसान कामयाब पंजाब मिशन के अंतर्गत धान की सीधी बिजाई के तहत रकबा बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि धान की सीधी बिजाई करने से 25% पानी की बचत होती है व धान के झाड़ पर भी कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि गिर रहे जल स्तर को रोकने के लिए धान की सीधी बिजाई बहुत सहायक साबित होती है, इसलिए हमें धरती के जल स्तर को बचाने के लिए कम पानी लेने वाली फसलों या तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रदेश उपाध्यक्ष नीति तलवार ने जन जागरण अभियान के तहत मोहल्ला कीर्ति नगर में लोगों को कोरोना से बचाव हेतु एक कैंप का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को काढ़ा वितरित किया तथा अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में समाज सेवी संस्थाओं ने जिस कद्र इंसानियत की मिसाल पेश की है वह सराहनीय है। बेशक राजनीति करने वाले इस मुश्किल घड़ी में भी राजनीतिक रोटियां सेंकने से बाज नहीं आते, पर समाज सेवक अपनी धुन के पक्के रहकर लोगों को घर घर जाकर सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार गांव का स्वर्गीय विकास करवा रही है, जिसके चलते अब गांव की नुहार बदल गई है। वे गांव डाडा से स्मार्ट विलेज कैंपेन 2 के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों का उद्घाटन करने के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के मुश्किल दौर में भी पंजाब सरकार की ओर से लोगों को हर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने बताया कि गाँव में 39 लाख रुपए की लागत फिरनी, गलियां, नालियों का निर्माण और शमशान घाट में विकास कार्य करवाया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों की मांग के अनुसार और भी विकास कार्य गाँव में करवाए जाएंगे। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से। अमेरिका के नाशविल शहर के पास एक झील में बिजनेस जेट क्रैश होने से टार्जन का रोल निभाने वाले अमेरिकी एक्टर लारा और उनकी पत्नी ग्वेन लारा सहित विमान में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने सभी के मौत की आशंका जताई है। रदरफोर्ड काउंटी फायर एंड रेस्क्यू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एक छोटा बिजनेस जेट शनिवार सुबह 11 बजे क्रैश हो गया था और विमान प्राइस झील में जाकर गिरा, जिस कारण विमान में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य दिक्कतों की वजह से उसे फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। बता दें कि चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन 23 मई को वह अचानक वहां से लापता हो गया था। उसके बाद 25 मई को वह डोमिनिका में पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद शनिवार को डोमिनिका की जेल से चौकसी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें उसकी आंख लाल और हाथ पर चोट दिख रही थी। चौकसी के वकील मार्श फेन ने बताया कि चौकसी का अपहरण कर डोमिनिका लाया गया है, उसके साथ मारपीट भी हुई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2 भारतीय एजेंट्स ने चौकसी का अपहरण किया था और अब वे दोनों लंदन भाग चुके हैं। चौकसी अब फिर से एंटीगुआ भेजा जाएगा या नहीं, ये 2 जून तक तय हो सकता है। चीन अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 महीनों के लिए नए स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बात की पुष्टि खुद चीन ने की है। कुछ दिन पहले चीन ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजो 2 लॉन्च किया। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार शुरुआती विलंब के बावजूद तियानजो 2 को पहले अंतरिक्ष केंद्र की आपूर्ति मिशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल का 29 अप्रैल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। अगले साल के अंत तक चीन अंतरिक्ष में इस सुविधा का निर्माण पूरा कर लेना चाहता है। इटली में आयोजित मोटोजीपी बाइक रेस के दौरान एक 19 साल का बाइक रेसर जेसन डुपास्क्वेर दुर्घटना का शिकार हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मोटोजीपी रेस प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि स्विस मोटो राइडर जेसन डुपास्क्वेर की शनिवार को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के क्वालिफाइंग सेशन के दौरान एक दुर्घटना के बाद मौत हो गई। बता दें, दुर्घटना के बाद डुपास्क्वेर को एयरलिफ्ट पर फ्लोरेंस के एक अस्पताल
अस्पताल में ले जाया गया था। एयरलिफ्ट किए जाने से पहले लगभग 30 मिनट के लिए ट्रैक पर उसका इलाज भी किया गया, लेकिन वह बच न सका। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की ओर से नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया गया तथा ऑपरेशन में मुठभेड़ दौरान एक महिला नक्सली मारी गई। बता दें कि इस महिला को पुलिस काफी समय से तलाश रही थी तथा इस पर 2 लाख का इनाम था। यह एनकाउंटर सोमवार सुबह 6:30 बजे गीदम पुलिस स्टेशन तहत गुमाल नगर गाँव के निकट हुआ। यह जानकारी पुलिस सुपरिंटेंडेंट अभिषेक पल्लव ने दी। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मृत महिला नक्सली का शव बरामद किया। घटनास्थल पर जवानों ने 2 हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। वहीं इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया था। पानीपत से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक एएसआई ने पुलिस लाइन में खड़ी बुलेट बाइक के दोनों टायर चोरी कर लिए। पहले तो सभी को लगा कि किसी अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन जब जांच की गई तो एएसआई फतेह सिंह ही चोर निकला। पुलिस लाइन के मालखाना गार्ड इंचार्ज की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है तथा उसके साथ ही उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। न्यू पुलिस लाइन मालखाना गार्ड इंचार्ज एएसआई फूल कुमार ने बताया कि 21 मई को मालखाने में खड़ी बुलेट बाइक के दोनों टायर चोरी होने का पता चला। इसकी शिकायत जिला मालखाना इंचार्ज चरण सिंह को दी गई। जांच के दौरान पता चला कि एएसआई फतेह सिंह ने बुलेट बाइक के दोनों टायर चोरी किए हैं। कश्मीर में हंदवाड़ा के पुराने बस स्टैंड के पास सब्जी मंडी में देर रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी। इसके साथ ही सेना भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। सेना ने लोगों और नागरिक प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया। इसके साथ ही कुछ हद तक संपत्ति के नुकसान को रोक पाने में सफलता पाई गई। जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस बार भी टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग डीडी कशीर और डीडी ज्ञान दर्शन पर 3-3 घंटे की विषयवार क्लास शुरू करेगा। विभाग 1 जून से टीवी पर क्लास शुरू करेगा। इसको लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें डीडी ज्ञान दर्शन पर 9वीं से 10वीं जबकि डीडी कशीर पर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। बता दें कि पिछले वर्ष विभाग ने सिर्फ डीडी कशीर पर क्लासेस शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में लागू किए कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार को अनलॉक 1 शुरू हो गया है। प्रदेश भर में 9 बजे से सभी दुकानें खुल गई। दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। यह व्यवस्था 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। शनिवार और रविवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में भी आज से 30% स्टाफ आया था। हालांकि आज यह भी तय हो गया है कि कौन कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय आएंगे और कौन करेगा वर्क फ्रॉम होम। नई व्यवस्था 7 जून को 6 बजे तक लागू रहेगी। हेयर कटिंग सैलून की दुकानें भी आज खुली थी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बल्हा घाटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लडार सर्वे के लिए टीमें मंडी पहुंची। प्रदेश सरकार वेबकॉस लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से लिडार सर्वे करवाएगी। जिला प्रशासन को सूचित करते हुए इस टीम ने लिडार सर्वे के लिए 15 जून तक का समय मांगा है। 2 चरणों में बनने वाले एयरपोर्ट का रनवे कुल 3150 मीटर लंबा होगा और यह प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। सर्वे से एयरपोर्ट के निर्माण की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। रनवे कितने मीटर का होगा और निर्माण के दौरान आने वाली भौगोलिक चुनौतियों का कैसे दूर करेंगे। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इन सब का पता लिडार सर्वे से लगाया जाएगा। सर्वे को करवाने के लिए शिमला में एक बैठक हो चुकी है। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में भी इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार ने कर रखा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.